Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads once again. And having discussed the first two poems of class 10th, Dust of Snow and Fire and Ice, written by Robert Frost, or you can say that beautifully composed by Robert Frost, let's move on to the third poem of class 10th, that is going to be the part of your upcoming examination to be held in the month of November, is A Tiger in the Zoo. So guys, we'll not discuss the summary short answer type questions of this poem. We'll only go through the multiple choice questions based on the stanza. But before we move on, the first thing one should do is one should find out the rhyme scheme. So this can be one of the questions, or you can say this can be the first question of the poem. What is the rhyme scheme of stanza 1? Got it? तो rhyme scheme को कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, देख लेते हैं. हमने लास्ट पोम में भी डिस्कस किया था. देखिए, राइम स्कीम को कैलकुलेट करना इज क्वाइट इजी. आपको लास्ट वर्ड की राइम को पकड़ना है, दैट इज स्ट्राइप्स. तो अभी ये किसी से मैच नहीं करती, तो ए. स्ट्राइप्स और केज दोनों की साउंड जो है, दोनों की एनंसिएशन जो है वो मैच नहीं करती, तो दैट विल बी बी. स्ट्राइप्स केज मैच नहीं करती, क्वाइट भी मैच नहीं करती किसी से, तो दैट विल बी सी. गॉट इट. लेकिन केज और रेज की जो राइम्स है वो मैच करती है, तो केज की राइम जो है दैट इज बी, तो रेज की भी क्या हो जाएगी, बी. So what is the rhyme scheme of this this stanza is, it is A, B, C, B. Got the point guys? This can be one of the questions. चलिए let's move on to the first one guys. First question को देखते हैं. Name the poem. फटाफट बताइए जल्दी से, poem का नाम क्या है? Is it dust of snow? Is it fire and ice? No, it is a tiger in the zoo. The ball poem ये नहीं है. Who is the poet of A Tiger in the Zoo? अड्रीन रिच नहीं है, पैब्लो नेरूडा नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है. डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखी. तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? लेस्ली नॉरिस. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सी, डी एंड ई. व्हिच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन हिज क्वाइट रेज? देखिए, रेज होता है एंगर. सभी को पता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेज इज एंगर, एंड एंगर कैन नॉट बी क्वाइट. एंगर जो होता है वो कभी चुप नहीं हो सकता. इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज. तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज़ किया गया जो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है. और जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज़ होता है गाइज, इट इज़ ऑक्सीमोरन. एसोनेंट्स नहीं है, सेम वॉवल साउंड यूज़ नहीं हो रही, सेम कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हो रही, तो एलिट्रेशन भी नहीं होगा, एंजेममेंट भी नहीं है. गॉट इट गाइज. अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, you can visit a website that is www.brainylats.in. Got it? यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में जाके लिखना है पोएटिक डिवाइसेस. जैसे ही आप पोएटिक डिवाइसेस लिखते हैं, देयर कम्स अ पोस्ट, एक पोस्ट आएगा जिसके अंदर 30 पोएटिक डिवाइसेस के नोट्स भी हैं अलॉन्ग विद द वीडियो भी है. तो देख सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज फार एज पोएटिक डिवाइस इज कंसर्न्ड. Got it? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी की. व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम क्या है इसकी? ए बी सी बी नहीं है, ए बी सी सी भी नहीं है, ए बी नहीं भी है, ए बी सी नहीं है. गाइस, राइम स्कीम हमने की है इसकी ए बी सी बी. गॉट इट? सो दिस इज द राइम स्कीम. व्हाट डज द वर्ड विविड मीन्स? विविड का मतलब बताना है आपको. विविड क्या होता है गाइस? विविड क्लियर होता है. ऑप्शंस और देख लेते हैं. विविड इंटेंस भी होता है, विविड ब्राइट भी होता है. तीन ऑप्शन ठीक है. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन गाइस? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज द पोम अ टाइगर इन द जू एक्सप्लेन? क्या करती है गाइस? दैट एनिमल मस्ट बी केप्ट इन जू. नो, नो एनिमल should be kept in zoo. That animal must be hunted, not at all. That animal should not be caged but let free in their natural habitat. Yes. तो guys, बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है. What does the word stalk means? स्टॉक का मतलब क्या होता है गाइस? फटाफट जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आके. क्या लेजीली धीरे धीरे चलना होता है? क्या हैफ हेजर्डली चलना होता है? नहीं गाइस, स्टिफ होकर चलना इज कॉल्ड स्टॉक. गॉट इट? कौन चलता है स्टॉक, कौन करता है गाइस? टाइगर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर H, I. Let's discuss them one by one. Wait for a second. Which literary device has been used in on pads of velvet quiet? Guys, यहाँ पर उसके जो क्लॉज हैं, उसके जो पंजे हैं, उनका कंपैरिजन किया गया है किससे? पैड्स ऑफ वेलवेट से. जब भी गाइस कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, अगर लाइक और एज हो जाता है तो वो सिमिली हो जाता है. लेकिन जब लाइक और एज ना हो गाइस,
तो दैट इज मेटाफर। वो क्या हो जाता है गाइस, मेटाफर हो जाता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, मेटाफर। एनाफोरा नहीं है, एसोनेंस नहीं है, एंजमेंट नहीं। हु हैज बीन केज्ड इन जू, तो क्लियर है गाइस, टाइगर हैज बीन केज्ड इन जू। आंसर्स भी मैच कर लेते हैं एक बार। टाइगर इन द जू, लेस्ले नॉरिस, ए बी सी बी, ये टाइपिंग एरर है गाइस, ए बी सी बी होगा। ऑल ऑफ दीज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे आंसर्स ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एक्सट्रैक्ट। देयर आर 5 एक्सट्रैक्ट, सेकंड पे बढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो वही rhyme scheme है guys, ABCB. ABCB is the rhyme scheme. तो first question है who is he in the first line, आपको बताना है tiger. Second है guys, what does the word lurking mean? Lurking का meaning बताइए guys. Lurking का मतलब क्या होता है guys? Spending time in one place doing nothing. This is lurking. Exciting, intimidating. None of these नहीं होगा. What is a rhyme scheme? Rhyme scheme क्या है guys? ABCB है. Find out the synonym of the word plump. Plump का मतलब fat होता है guys, मोटा होता है. तो ये है skinny नहीं होगा, energetic नहीं होगा, none of these नहीं होगा. Fat is the right answer. Let's move on to question number E, F दोनों बढ़ते हैं. Which literary device has been used in he should be lurking in shadow? He should be lurking in shadow. तो guys एनिमल को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, तो पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। और कोई देख लेते हैं। शुड बी लर्किंग इन शेडो, एलिट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन एलिट्रेशन ऑप्शन नहीं है। तो एसोनेंस तो नहीं है, एनाफोरा भी नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, तो पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए इसका आंसर गाइस। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन वेयर प्लम्प डियर पास, तो पीपी दो है गाइस। कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है तो आंसर हो जाता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। एसोनेंस तो बिल्कुल गलत है, एसोनेंस नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं गाइस। एनाफोरा नहीं है, एनाफोरा भी नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, तो एलिट्रेशन इज द राइट आंसर। व्हाट डज द पोएट सी इन द केज एट द जू, टाइगर को देखता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ द टाइगर नेसेसरी इन हिज नेचुरल हैबिटेट, टू मेंटेन द फूड चेन, यस होगा। फॉर किलिंग द इनोसेंट एनिमल्स, नो। फॉर रूलिंग द फॉरेस्ट, नो। तो गाइस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए टाइगर की प्रेजेंस जरूरी है इन हिज नेचुरल हैबिटेट। आंसर्स आप मैच कर सकते हैं सारे वन बाय वन, आंसर्स आर गिवन, so you can take the screenshot as well. Stanza 3 पे आते हैं guys. He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. What does the word snarling mean? Snarling का meaning क्या होता है guys, फटाफट बताइए। Snarling का meaning होता है guys, uttering in an angry tone. Soft tone नहीं होगा। Next page पे देखते हैं options. Uttering in ravishing, ravishing होता है beautiful, ये भी नहीं होगा। और angry वाला option जो है, एंग्री टोन में कुछ गुर्राना बोलना, दैट इज कॉल्ड स्टार्लिंग। व्हाट शुड द टाइगर डू अकॉर्डिंग टू द पोएट, रिजाइड इन हिज नेचुरल हैबिटेट, रिजाइड इन केज, रिजाइड इन पीपल्स हार्ट, नो। ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हिच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन टेरराइजिंग द विलेज, गाइस विलेज को टेरराइज नहीं किया जाता, टेरराइज किया जाता है लोगों को। तो जब भी सब्सटीट्यूट्स यूज किए जाते हैं तो वो बन जाता है मेटोनमी। क्या बन जाता है गाइस, मेटोनमी। देख लेते हैं, यस है। एसोनेंस का यूज नहीं है, मेटाफर का यूज नहीं है, एलिट्रेशन का यूज नहीं है, तो मेटोनमी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द वर्ड बेरिंग मीन, आपको बेरिंग बताना है गाइस। बेरिंग क्या होता है, ओपनिंग के लिए यूज करते हैं, छुपाने के लिए, रिजाइडिंग के लिए, कोलाइडिंग के लिए नहीं। तो ओपनिंग इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू ई एफ, दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट शुड बी डन विद द टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्या करना चाहिए। लेट फ्री टू डिस्ट्रॉय पीपल्स होम, नो। लेट फ्री टू डिस्ट्रॉय पीपल फील्ड्स, नो। लेट फ्री टू डिस्ट्रॉय पीपल शॉप, नहीं। उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए, टू मेंटेन द फूड चेन, ताकि फूड चेन मेंटेन रहे। नन ऑफ दीज वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तीन ऑप्शंस गलत है, तो ये हो जाएगा। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगी गाइस। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ऑप्शन है एसोनेंस, एनाफोरा, मेटाफर, एलिट्रेशन। जल्दी से बताइए क्विकली। सो गाइस द राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। ही शुड बी, देखिए एस एस है, तो एलिट्रेशन तो है इसके अंदर, क्विकली। तो एसोनेंस नहीं है, एनाफोरा नहीं है, मेटाफर नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, एलिट्रेशन हो जाएगा। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं आंसर्स को, सारे आंसर्स गिवन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। मेटोनमी इज द राइट आंसर, ओपनिंग बेरिंग का मतलब हो गया, नन ऑफ दीज। एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन कैन आल्सो बी द आंसर्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू स्टेंजा 4 गाइस। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पहला क्वेश्चन है कंक्रीट सेल में और बिहाइंड बार्स में कौन सी है गाइस। कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो एलिट्रेशन है, आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए।
ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट पे पढ़िए, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में है www.brainylats.in, इट इज़ NY, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ brainylads.in, गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट डज द टाइगर शो व्हाइल वॉकिंग इन द केज? क्या शो करता है? हिज क्लॉज, पंजे शो करता है, अपने दांत शो करता है, हिज एटीट्यूड शो करता है, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज आएगा गाइस, ये ठीक है, ये तीनों गलत है। वो अपनी स्ट्रेंथ्स को शो करता है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स? तो मैं बता रहा था स्ट्रेंथ गिवन है, तो ये राइट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? दैट द टाइगर इज पावरफुल इन मल्टीपल पार्ट्स, द टाइगर इज वीक एंड हैज नथिंग टू डू, द टाइगर इज ब्रेव बट अफ्रेड ऑफ विजिटर, नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा गाइस। गाइस द आंसर इज दैट द टाइगर इज पावरफुल इन मल्टीपल पार्ट्स, ये आएगा गाइस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा। What does the tiger do with the visitors who come to see him? Ignores them is the right answer. बाकी तीन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे guys। चलिए एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं। ये आंसर्स हैं चारों के guys। You can take the screenshot if you want. Let's move on to the last stanza. Last stanza बढ़ते हैं। Stanza 5th पे। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What does the tiger hear at night? Extract को देखिए, स्टैंजा को देखिए, उसी के बेसिस पर आंसर दीजिए। पेट्रोलिंग कार्स वुड बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी। व्हाट डज द वर्ड पेट्रोलिंग मीन? पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? लुकिंग डाउन नहीं होता, वॉचिंग ओवर होता है, काउंटिंग ऑन नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होता। तो वैसे नजर रखना क्या होता है, वॉच ओवर करना क्या होता है, पेट्रोलिंग होता है। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट? किसको देख रहा है वो? स्टार्स को देख रहा है, विजिटर्स को नहीं देख रहा, सेलिब्रिटीज पीपल को नहीं देख रहा। और लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ की गई है? थ्रू आउट द पोएम गाइस, डू नॉट बी कंफ्यूज। पूरी पोएम में कौन सी यूज़ की गई है? तो एंजेममेंट का यूज़ किया गया, पर्सोनिफाई किया गया उसको। एसोनेंस, मेटोनिमी, मेटाफर का यूज़ नहीं किया गया। एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। गॉट इट? तो ये है इसके आंसर्स गाइस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ टाइगर इन जू। Got it? The third poem of class 10th. अगर आपको अच्छी लगी हो तो do share this video with your friends. Do subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get the timely updates. And do not forget to visit our official website, that is www.brainylats.in, wherein you find hundreds of notes, not only of English but also of economics, business studies, accountancy, and many, many more subjects. So guys, that was all about Tiger and Zoo. Thank you very much for being with us. Have a nice day.